सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर के ऊपर। और फर्स्ट और सेकंड दोनों की चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फर्स्ट पेपर की चर्चा करेंगे। और ये प्राइवेट और रेगुलर दोनों बच्चों के लिए होगा। और बेटा, ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस पेपर जिसे कहते हैं। इसको कोई भी बच्चा ये ना मान के चले कि सर कोई पेपर जिन्होंने सर ने बता दिया तो वो पेपर आएगा ही आएगा। कोशिश करे कि अपनी रणनीति बनाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए बता देता हूं कि थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लग जाए। और थोड़ा सा ऊपर वाले की मेहरबानी से ये है कि हम लोग जो गैस या लगाते हैं या जो अटैम्प्ट करते हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बच्चों को मिले हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो आप देख पा रहे हो कि ये पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम। और काफ़ी बच्चों के लिए ये पेपर थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें 2 यूनिट सेलेक्ट कर लेनी है, कोई सी भी। और पेपर 100 नंबर का है, 50 का करना है, अथवा वाले दोनों कर सकते हो, इतना आपको पता है ही। तबीयत उतनी अच्छी नहीं है बेटा, बावजूद इसके आप लोगों के साथ संवाद कायम करने का प्रयास है। गांव में भी हूँ तो नेटवर्क का भी इशू है, लेकिन आप लोगों के मैसेज इतने आए कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चों के लिए इतना सा तो करना ही चाहिए। ये स्वास्थ्य और ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है। तो 2 यूनिट जो है आपको कौन कौन सी देखनी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि पहली यूनिट बहुत बड़ी है, तो एक तो आप लोग 3rd यूनिट को पूरा पढ़ लीजिए यदि सिर्फ 2 यूनिट पढ़ रहे हो तो। और एक जो है आप 5th यूनिट पढ़ लीजिए, सॉरी 4th। मतलब आप यदि तीसरी और चौथी यूनिट पढ़ लेते हो तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो कंपैरेटिवली सीधे क्वेश्चन आते हैं। और इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये बन जाता है। और 5 क्वेश्चन तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि 5 क्वेश्चन आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। और वो 5 क्वेश्चन आप यदि आप पढ़ लोगे तो वैसे ही पूरा पेपर हो जाएगा। आप सभी संविधान, जितने भी संविधान हैं, उन सब की विशेषता याद कर लो तो आधा सा पेपर आपका ऐसे ही हो गया। मतलब आधा सा क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे 50 नंबर का ही पेपर आपका हो जाएगा यदि आप विशेषताएं भी पढ़ लोगे। कम से कम 2 विशेषताएं तो आएंगी, एक 10 नंबर में और एक 20 नंबर में, तो 30 नंबर का तो ये ऐसे ही हो गया। फिर भी चलो ठीक है, हम लोग और इसमें थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको शेयर करते हैं। नंबर 1, देखिए मेरा ये मानना है कि ब्रिटेन में जो है जो प्रधानमंत्री होता है वो नक्षत्रों में प्रथम होता है। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसको पूछते हैं अमूमन। तो प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री है वो मेहराब की धुरी है, इस तरीके से क्वेश्चन क्योंकि प्रधानमंत्री ही सब कुछ होता है, इसलिए ब्रिटेन में प्रधानमंत्री। और इसके अलावा आपको जो है एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि ब्रिटेन में जो है क्राउन का शासन है, यानी अभी भी जो है ब्रिटेन में ताज का शासन है, इसको सिद्ध कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है हाउस ऑफ कॉमन्स यानी प्रतिनिधि सभा का बनता है, रिलेशनशिप ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स विद हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो सबको पता है कि ब्रिटेन में जो है हाउस ऑफ जो कॉमन होती है वो एक प्रकार से जनसभा होती है, प्रतिनिधि सभा होती है, और उसी के माध्यम से सारे काम किए जाते हैं। तो ब्रिटेन में से आपको 2 क्वेश्चन करने, एक तो ताज और एक जो है प्रधानमंत्री। और उसके अलावा यदि देखना चाहो तो इन दोनों में अंतर। इसके अलावा यदि हम लोग थोड़ा सा और नीचे आएँ तो यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते आते हैं। तो एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ सीनेट, एक तो सीनेट के बारे में ज़रूर पढ़ लें आप लोग। ये क्वेश्चन 10 नंबर में या 20 नंबर में ज़रूर आएगा, सीनेट के बारे में। और अमेरिका के यदि बारे में यदि आप पढ़ते हो तो अमेरिका के संविधान की विशेषताएं बहुत अच्छी हैं, देख सकते हो आप इनको भी। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको आप लोग देखिए, और अमेरिका के प्रेसिडेंट के कार्य भी आप लोग देखिए। तो ये क्वेश्चन भी यदि आप देखते हो तो यहाँ से ये पूरा पेपर बैठ जाएगा आपका।
इसके अलावा हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, स्विट्ज़रलैंड में तो बहुत छोटा सा है। तो एक तो इसकी विशेषताएं स्विस कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है उसकी विशेषताएं आप लोग देख लीजिए। और इसके अलावा जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे कार्य करता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बढ़िया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में मिलेगा आपको, आप लोग इसको पढ़िए। और थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग तो फोर्थ यूनिट की तरफ मूव करते हैं। और फोर्थ यूनिट में जैसे ही आप मूव करोगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और यहाँ से दो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। एक तो इसकी विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द 1982 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना सॉरी। एक क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये दो क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लीजिए। तो इनमें से भी मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन 20 नंबर का और एक 10 नंबर का आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। तो जो अब आपको इनमें से जो भी क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि यार सर ने बताया है और ये हम आसानी से पढ़ सकते हो, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग देखिए। इसके बाद अब चूँकि फ्रांस में इस साल राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फ्रांस में जो है प्रधानमंत्री के, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि फ्रांस में जो ख़ास चीज़ है वो एक तो इनका पार्टी सिस्टम है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है कि फ्रांस की दलीय व्यवस्था है वो कैसी है। और एक तो है प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिलेशनशिप है, उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। अब विशेषताओं को चाहो तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा लेसर इम्पोर्टेंट है। और वर्ड लिमिट आपको जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो उसमें 2 से 3 लाइन लिखनी है। 10 नंबर वाले में 2 से 3 पेज भरने और 20 नंबर वाले में 5 से 6 पेज भरने। बस इस काम को आप लोग करते रहिए। और चूँकि ये पेपर ऐसा है कि इसमें बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, पहले भी अच्छे नंबर आए हैं बच्चों के। आप लोग फ्लो चार्ट का प्रयोग कीजिए। जैसे विशेषताएं लिख रहे हो तो ऐसे लिखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्य लिख रहे हो तो उसको ऐसे लिखिए, ऐसे कि पहले विधायी कार्य, फिर कार्यपालिका संबंधी कार्य, फिर न्यायिक कार्य, मतलब इनको क्लासीफाई कर दीजिए। कई बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं कि यहाँ कि राष्ट्रपति के कार्य, फिर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर फिर एक इधर एक इधर, ऐसे भी लिखते। बहुत इफेक्टिव आपका आंसर हो जाएगा। यकीन मानिए बेटा कि जिनको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस और ऐसी सब्जेक्ट में नंबर नहीं आते, आपके अच्छे नंबर आएंगे। और चूँकि मेरे पास समय का काफ़ी अभाव है और स्वास्थ्य तो उतना साथ नहीं दे पा रहा है, तो मैं उस एनर्जी के साथ शायद आप लोगों के साथ संवाद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों के साथ संवाद करूँ और जो चीज़ें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो करूँ। तो देखते हैं कि ये पेपर कैसा आता है, आप लोग मुझे बताओगे। और अपने साथियों के साथ बेटा आप लोग खुद शेयर करोगे, क्योंकि वाकई मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, गाँव में भी हूँ। अभी अपलोड होगा कि नहीं होगा इसका भी मुझे पता नहीं, लेकिन होप सो कि ये हो जाए। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट, गुड लक।